स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवत गीता विद दिव्यांशु में। आज हम प्रथम अध्याय भागवत गीता का अर्जुन विषाद योग का तीसरा श्लोक लेकर आए, जिसका हम अभी तक हमने पहला और दूसरा श्लोक देख लिया था, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। तो तीसरे श्लोक में आप देखेंगे तो ये हम यहाँ की जगह सीधे ना संधि विच्छेद से पढ़ना शुरू करते हैं, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहां से पढ़ेंगे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीन। यहां महतीन हो जाएगा, ईम लगा है लेकिन ये महतीन पढ़ेंगे हम इसको, महतीन। और माँ का भी नाक से एक स्वर निकलेगा, तो इससे महतीन चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। तो अगर ऊपर भी इसको पढ़ेंगे तो अब पढ़िए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। ये आचार्य द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच संवाद हो रहा है। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पश्य का मतलब होता है देखो, एताम मतलब इनको, इनको देखो। कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं अपने आचार्य से कि इनको देखो। पांडु पुत्राणाम, किनको देखो? पांडु के पुत्रों को। आचार्य किसको बोल रहे हैं देखने के लिए? आचार्य को, कि आचार्य पांडु के पुत्रों को देखो। महतीन, महतीन मतलब हो गया विशाल। अब विशाल की बात कर रहे हैं तो क्या विशाल? चमूम, चमूम मतलब सेना को। इस विशाल सेना को देखो। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम का लास्ट बताया था स्ट्रेटेजिक, यानी सुव्यवस्थित। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद कौन थे? द्रौपदी के पिता। पुत्रेण की मतलब है द्रुपद, राजा द्रुपद थे जो कि पांचाल देश के राजा थे, द्रौपदी के पिता। उनका पुत्र, पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी का भाई हुआ। तो इस जो पूरी सेना थी पांडवों की, उस पांडवों की सेना को द्रुपद पुत्रेण व्यूह रचना किया था। और तब मतलब तुम्हारा, शिष्येण का मतलब हो गया शिष्य द्वारा, धीमता बुद्धिमान। तो दुर्योधन आचार्य से कह रहे हैं कि आचार्य देखो पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से व्यवस्थित किया है। तो अगर हम इस श्लोक में देखें तो अगर अब हम लोग सीधे श्लोक को पढ़ते हैं, अब हमें चूंकि याद हो गया है तो हम लोग कोशिश करते हैं एक बार पढ़ने का कि क्या हम श्लोक से ही सीधे अर्थ समझ सकते हैं। पश्यताम, पश्यताम का मतलब था, पश्यताम मतलब देखो। किसको देखो? इनको। पांडु पुत्राणाम, किनको देखो? अब पांडु पुत्रों को देखो। आचार्य महतीं चमू, अपने आचार्य से कह रहे हैं कि आचार्य इनको देखो। किनको देखो? पांडु पुत्रों को। क्या देखो? महतीन मतलब हो गया विशाल, और चमू मतलब सेना, इनकी विशाल सेना को देखो। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम का मतलब हो गया सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित की है तो किसने की थी सुव्यवस्थित? द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण कौन थे? धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई भी थे। तो मतलब तुम्हारा, शिष्येण धीमता, तुम्हारा शिष्य, और धीमता मतलब बुद्धिमान, तुम्हारा बुद्धिमान शिष्य। तो दुर्योधन एक तरीके से आचार्य से कह रहे हैं कि आचार्य ये देखिए, जो आपका विद्वान शिष्य है या बुद्धिमान शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसने कितना स्ट्रेटेजिकली या कितना सुव्यवस्थित ढंग से इस विशाल सेना को सजाया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये तीसरा श्लोक पूरा हुआ। हम कल आएंगे अपने चौथे श्लोक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपके मन में ऐसी कोई बात है जो आप बोलना चाहते हैं वो कमेंट में हमको अवश्य बताएं।
थैंक यू, गुड नाइट, राधे राधे।